आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसका एग्जाम 3 जून 2023 को जून वाला एग्जाम होने वाला है। अगला एग्जाम दिसंबर में होगा। हर साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून एंड दिसंबर। और इसमें 3 सब्जेक्ट बेसिकली आते हैं, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। टोटल पेपर 400 मार्क्स का होता है। मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसमें मैथ्स 200 मार्क्स का आता है। यदि मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूं, रिटर्न एग्जाम की बात करूं, तो रिटर्न एग्जाम में 50% रोल अकेला मैथ्स प्ले करता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस ढंग से आरआईएमसी में मैथ्स के पेपर को हमें करना चाहिए, या मैथ्स के पेपर को एग्जाम हॉल में करने से पहले के कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिगार्डिंग मैथ्स। तो आज का वीडियो जैसा थंबनेल आपने देखा कि हम लोग हाउ टू क्रैक एग्जाम मैथ्स स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात करें हम लोग कि भाई मैथ्स में सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसका सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानना कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में कवर करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सिलेबस डाल दूंगा मैं। तो ये सारे टॉपिक्स है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें उसका सिलेबस प्रॉपर पता होना चाहिए। वैसे यदि आप इसके जो ब्रोशर में जाएंगे तो वहां कम ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, तो हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। कुछ टॉपिक आगे पीछे रह सकते हैं, नए सिलेबस जब भी आएंगे इसमें अपडेट किया जा सकता है। तो ये कोई ऑथेंटिफाइड नहीं है कि भाई 100% इतना ही रहना है, ये कम ज्यादा हो सकता है। टोटली डिपेंड ऑन आरआईएमसी। बट हमें सिलेबस जो रिसेंटली चल रहा है वो सिलेबस इतना सा है, हमें इसके बारे में फर्स्टली पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें बताओ कि हमारा सिलेबस क्या है, अगला क्या टारगेट होना चाहिए हमारा। अगली चीज, सेट योर गोल, यानी अपना गोल सेट करें कि 200 मार्क्स का पेपर है, हमें कितना स्कोर करना है। हमें कितना स्कोर करना है, हमें 140 तक लेके जाना है, या 160 तक लेके जाना है, या 180 तक लेके जाना है। क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि 200 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। ये हमारे मार्क्स है, ये हमारा टाइम है। यानी 90 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं। और 30 क्वेश्चंस में ही आपको पता होना चाहिए दो कैटेगरी होती है। 20 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। यानी ये भी 100 मार्क्स का पोर्शन, ये भी 100 मार्क्स का पोर्शन, टोटल 200 मार्क्स का पेपर। तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमें हमारी तैयारी को इस ढंग से सेट करना है कि हमें 5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन बनाने हैं, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन बनाने हैं, और टोटल 30 क्वेश्चन 90 मिनट्स में बनाने हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। हमें 140 तक क्रॉस करना है, 160 को क्रॉस करना है, 180 को क्रॉस करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी के आसपास रहते हैं जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। यहाँ बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, यहाँ नाम मात्र बच्चे पहुंचते हैं। तो जरूरी है पहले गोल सेट करिए। आपको नहीं भागना कि मुझे 95% स्कोर करना है, 99% स्कोर करना है। इतना स्कोर किसी बच्चे का बन भी नहीं रहा है। तो आप लोगों को देखना है कि हाँ, हमें गोल सेट किया, उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है कि हमें पेपर को किस ढंग से करना है। आगे बात करेंगे। उससे अगली स्टेप क्या है, पहली बात कि अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस के लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो 6th, 7th, 8th और कुछ कॉन्सेप्ट 9th के, ये सबसे पहले एनसीईआरटी से, इस बुक से कंप्लीट करिए। उसके बाद आप आर डी शर्मा की बुक है, इससे कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर एस अग्रवाल जो हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो और भी रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं। बट इनका जो 6th, 7th, 8th का लेवल है वो सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक, आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना। और जितना इन बुक्स में लिखा हुआ है या फिर और जो अच्छी रेफरेंस बुक है उनमें लिखा हुआ है, वो हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को रिटर्न करके, देख करके उसको सीखना है अच्छे ढंग से। और इसके साथ साथ 9th के भी कुछ कॉन्सेप्ट लाइक ज्योमेट्री और एल्जेब्रा, मैं स्पेशली बोलूंगा ज्योमेट्री और एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट जरूर से देखें। क्योंकि यहाँ से जो लेवल है ज्योमेट्री का, एल्जेब्रा का, थोड़ा सा आप आता है। और वहां यदि हम लोग पूरी प्रैक्टिस करने के बाद एक आधा क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं तो फिर हमें रिग्रेट होता है कि काश हमारे 5 मार्क्स और होते तो आज हम आरएमसी में होते। तो ये हमें पता होना चाहिए, इतना सिलेबस हमें कवर करना है। इसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहती है, रिविजन। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन की बारी आती है।
तो रिवीजन के दौरान सबसे सबसे पहले देखिए, जो आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं उस दौरान से आपको मैक्सिमम टाइम मिले कोई बात नहीं, यदि जितना भी टाइम लग रहा है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम टाइम लग रहा है लगाइए। यदि टोटल आपके पास मान लीजिए 5 मंथ का टाइम है और यदि 3 मंथ आपका फर्स्ट टाइम में सिलेबस कंप्लीट में लग रहा है तो लगाइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जितना टॉपिक वाइज जो क्लियर करेंगे, रिवीजन में उतना ही कम समय लगेगा। कुछ बच्चों की स्ट्रेटजी ऐसी देखने को मिलती है कि वो सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं 1 मंथ में, और 1 मंथ में सिलेबस तो फटाफट में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सारे टॉपिक तक बहुत अच्छे से नहीं जा पाते। तो क्या होता है, जब रिवीजन करने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये वाला टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर ही नहीं है। तो जरूरी क्या है, रिवीजन के लिए 3 मंथ लग रहा है, 3.5 मंथ लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम कंप्लीट सिलेबस में, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप रिवीजन करिए। रिवीजन कम से कम आपका 3 टाइम्स होना चाहिए। 3 टाइम्स रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करते हैं तो आपको अपनी गलतियां पता लगता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। सेकंड टाइम रिवीजन में आप थोड़े थोड़े एक्यूरेट होते हैं, और थर्ड टाइम रिवीजन में आप परफेक्ट हो जाते हैं बच्चों, बढ़िया ढंग से सारे कॉन्सेप्ट आप आने लग जाते हैं। तो ये रिवीजन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और रिवीजन के दौरान हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है कि 10 चैप्टर है सपोज, और बच्चा क्या करता है कि 10 में से उसको मान लीजिए 7 चैप्टर बहुत अच्छे लगते हैं, 3 चैप्टर थोड़े टफ लगते हैं। तो जनरली रिवीजन के अंदर पहले हम लोग वही पिक करते हैं जो इजी चैप्टर हो, जो हमें आते हैं, और हम फटाफट उसके रिवीजन बनाते जा रहे हैं। बल्कि मेरा ऐसा मानना है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि रिवीजन के दौरान पहले हमें वो टॉपिक्स लेने चाहिए जो हमें हार्ड लग रहे थे, जो हमें डिफिकल्ट लग रहे थे, पहले उन पे हमें एक्यूरेसी, उस पे हमें स्पीड पे काम करना है, उसको हमें सीखना है, वहां पे बेस्ट ढंग से काम करना है, और उसके बाद कौन से करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। तो रिवीजन 3 टाइम बहुत जरूरी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज विद पेपर एनालिसिस। टेस्ट सीरीज के नाम पे बच्चे टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, या टेस्ट सीरीज दे भी देते हैं। सपोज एक बच्चे ने आज एग्जाम दिया मैथ्स का, उसने पेपर दे लिया, और उसके 200 में से सपोज दैट 110 मार्क्स आ गए, वो बच्चा खुश हो गया, या बच्चा थोड़ा सा डाउन भी हो गया, भाई यार मेरे को तो 140 प्लान था या 100 प्लान, तो खुश हो गया, 140 प्लान थोड़ा सा कम मार्क्स आए। बट क्या करते हैं, वो पेपर को वापस बैठ करके पूरा अच्छे से एनालिसिस नहीं करते। ये मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में प्रॉब्लम देखी है। तो यदि बच्चों आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर इट इज, तो आप लोग उसका पेपर एनालिसिस करें। यदि आज की डेट में आपने एग्जाम दिया है और आपने 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन से गो थ्रू हुए हैं, तो बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आप ये 30 क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन करके देखिए, कहां आपकी दिक्कत आ रही है, कौन कौन से आपके डाउट्स निकल के सामने आ रहे हैं, पूरा पेपर एनालिसिस करिए। जहां जहां पे आपके डाउट्स आए उनको नोट डाउन करिए अलग से, उसको अगले डे के अंदर या उसके नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें उनको डिस्कस करिए, उनसे पूछिए, क्योंकि पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि आज किसी टॉपिक में वो वीक है, पेपर दे दिया, उसका पेपर एनालिसिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, उसके डाउट क्लियर नहीं करते, और अगले दिन के पेपर में सेम उसी टॉपिक से फिर क्वेश्चन आता है। फिर वो अपने आप को क्या फील कराते हैं, हाँ यार ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, और आफ्टर गिविंग 2 and 3 and 4 5 टेस्ट सीरीज, देन ही और सी फील कि हाँ मेरा एल्जेब्रा कमजोर है, मेरा ज्योमेट्री कमजोर है, मेरा मेंसुरेशन अच्छा नहीं है, मैं परसेंटेज में अटक जाता हूँ, ये अटक जाती हूँ, मेरे कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है। तो आप लोगों को पेपर एनालिसिस करना है, जहां आप गलती कर रहे हैं उसको पकड़ना है बढ़िया ढंग से, और उस पर काम करना है। जब तक वो कर नहीं लेते, जब तक सोना नहीं है। उसके बाद यदि सारा करके आप सोते हैं, तो अगले दिन जब टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो पुरानी गलतियों पे काम कर चुके हैं आप। अब आपको नए ढंग से काम करना है, और वहां पे आपके मिस्टेक्स बहुत कम रह जाते हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से पेपर को दे पाते हैं, और आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पेपर एनालिसिस। उसके बाद डाउट सेशन विद बेस्ट फैकल्टी, ये बहुत जरूरी है कि आपने पेपर दे दिया, पेपर एनालिसिस कर लिया, आपके जो डाउट्स हैं जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नया नहीं सीख रहे, तब तक आप वापस से वो गलतियां रिपीट करते रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसी फैकल्टी आपके साथ होना जो आपको उन डाउट्स को बहुत बेहतरीन वे में बता सके, और उन डाउट्स को इस ढंग से क्लियर करें कि दोबारा उस टॉपिक में मिस्टेक ना करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ स्टेप्स थे जो मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए, और इसी ढंग से आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि सारे स्टेप्स को बढ़िया ढंग से फॉलो करते हैं आप और पेपर में जाते हैं विद कॉन्फिडेंस,
और आपने यदि टेस्ट सीरीज को अच्छे ढंग से कर रखा है तो पेपर में आपको किस ढंग से 90 मिनट्स के अंदर 30 क्वेश्चंस बनाने हैं, ये वाली पूरी स्ट्रेटजी आप डेली टेस्ट सीरीज देकर के सीख चुके होंगे कि पहले मुझे कौन से क्वेश्चंस करने, 5 मार्क्स वाले करने या 10 मार्क्स वाले करने। इसकी कोई स्पेशलाइज्ड चीज नहीं है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वेरी करता है। हर बच्चे की अपनी सीखने की एबिलिटी होती है, हर बच्चे का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, हर बच्चे को सारे टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से आए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें इसमें कोई 95% या 100% स्कोर नहीं करना। हम यदि 80% भी स्कोर कर रहे हैं तो भी हम 160 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 70% स्कोर कर रहे हैं तो 140 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हमें डिसाइड करना है कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत बढ़िया हैं उनको और अच्छे से करना है, कौन से टॉपिक थोड़े वीक हैं उन पे थोड़ा ढंग से काम करना है। ऐसे टॉपिक जो बच्चे के समझ में नहीं आ रहे, एकदम लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम है, जैसे जून एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास यहाँ से ओनली 20 डेज हाथ में है, तो उन बच्चों को करना ये चाहिए कि उनके जो टॉपिक बहुत टफ लग रहे हैं या तो उनको एक बार स्किप करिए, रिमेनिंग टॉपिक पे काम करिए। आप पहले 80% का टारगेट लेके चलिए, 85% का टारगेट लेके चलिए, 75 तक लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 140 150 स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जरूरी क्या है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज अच्छे से देना ताकि आप लोग ये 30 क्वेश्चन 90 मिनट्स में हैंडल कर पाए। अब मैथ्स में यदि आपको बहुत सारे और ऑनलाइन कोर्स आपको मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने भी एक मैथ्स का एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है, अभी इसमें मैं काम कर रहा हूं। अभी इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स को मैंने फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर डाल दिया है, जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके परचेज किया जा सकता है। इसमें मैं डेली बेस पे क्लासेस अपलोड कर रहा हूं। आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस जून एग्जाम तक सारे के सारे टॉपिक वाइज कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊं। तो जो बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि उनको लगता है मैथ्स में किसी टॉपिक में वीक है, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और जो बच्चे दिसंबर के लिए या 24 के लिए, 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही गोल्डन कोर्स मैंने तैयार किया है। इसमें आप लोगों को मैथ्स के सारे टॉपिक मिलेंगे, इसके साथ साथ मैं सारे टॉपिक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। साथ साथ में आप लोगों को उससे टॉपिक से रिलेट करते हुए पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, फिर PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो RMC ने पूछे हैं, और फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से इसको डिजाइन किया गया है, और साथ साथ में हमने इसमें डाउट सेशन के लिए भी आपके लिए स्पेस रखा है कि आपको वाइल इस टॉपिक को, इस कोर्स को पढ़ते हुए कहीं भी आपको डाउट लगता है, तो डाउट के लिए भी हमने एक सेगमेंट कर रखा है। वहां पे आपको जस्ट आपको एक स्नैप क्लिक करके भेजना है नंबर पे, वहां आपको एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। वहां मेरे द्वारा या मेरी टीम जो काम करती है वो आपको डाउट्स क्लियर कराएगी। तो बहुत शानदार ढंग से डिजाइन किया कोर्स है। और कोर्स की फीस कितनी है? 4999 और इस पे अभी 50% ऑफ चल रहा है। 50% क्या लगाना है आपको? यहाँ पे RIMC कंप्लीट लिखना है आपको, सॉरी यहाँ पे लिखना है RIMC मैथ्स 50। RIMC मैथ्स कैपिटल लेटर है, 50 यानी 50 लिखना है। ये यदि कूपन कोड लगाएंगे तो इस कोर्स में 50% जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओनली 50% मिल रहा है, और ये कब तक मिलेगा? ये आपको जून के अंदर मिल जाए, मई के अंदर मिल जाएगा। मई एंड तक इस कोर्स की फीस लगभग ये रहने वाली है, इसमें चेंज नहीं होने वाले, तो इसको अवेल कर सकते हैं आप। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको भी ऐप पे मिल जाएगी, उस टेस्ट सीरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अभी एक टेस्ट सीरीज का वीडियो कल हमने अनाउंस किया है। टोटल हम लोग 10 पेपर रख रहे हैं। 10 पेपर्स का मतलब हो गया 10 पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, 10 पेपर फॉर मैथ्स, 10 पेपर्स फॉर इंग्लिश, 10 पेपर फॉर जीके, यानी टोटल 30 पेपर्स होंगे, जो 14 ऑफ मई से लेके 30 ऑफ मई तक एक पूरा टाइम टेबल। उस टेस्ट सीरीज की वीडियो का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या हमने कल यानी आपको 1-2 दिन पहले अपलोड किया है, आप वहां जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ओनली 1999 रुपीज के अंदर वो टेस्ट सीरीज मिल रही है, और वो टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है बच्चों। तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है। एज अ पेरेंट्स आप देख रहे हैं तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा इनको आप लाइक करें और उनको शेयर भी करें, और एज अ स्टूडेंट है तो कोई नीड नहीं है, आप पढ़ाई पर फोकस करें। ये हमारे नंबर है, ऑफिशियल नंबर्स हैं,
इन पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ कॉलिंग नंबर भी है और ये व्हाट्सएप नंबर है। और ऐप प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा लगता है तो इस पे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट मैं करूंगा उन सारे बच्चों तक इसको शेयर करिए जिसको इस मैथ्स कोर्स की, मैथ स्ट्रेटजी की, मैथ्स टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।